जब एक माँ जैसी संवेदना लिए राष्ट्र की प्रथम नागरिक बच्चों के बीच बैठती है तो वहाँ सिर्फ औपचारिकता नहीं होती, वहाँ होता है एक दिल का रिश्ता। वहाँ छलकते हैं भावनाओं के सच्चे आंसू और वहाँ से निकलती एक तस्वीर जो पूरे देश का दिल छू जाती है। तस्वीरें देहरादून की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने 3 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर यहाँ पहुंची थी, लेकिन शुक्रवार की सुबह का वो पल इतिहास में दर्ज हो गया। एक ऐसा पल जिसे शब्दों में बांधना आसान नहीं। राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांग जन सशक्तिकरण संस्थान यानी NIEPVD का सभागार पूरा भरा था। सामने मंच पर राष्ट्रपति मुर्मू बैठी थी, उनके साथ राज्यपाल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद थे। लेकिन कुछ ही पलों में वहां एक ऐसा नजारा दिखा जिसने पूरे देश की संवेदना को ही झकझोर दिया। जैसे ही मंच के सामने बैठे दृष्टि बाधित बच्चों ने राष्ट्रपति को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए गीत गाया, पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। लेकिन मंच पर बैठी महामहिम द्रौपदी मुर्मू की आंखों में आंसू छलक गए। वो मुस्कुरा भी रही थी और भावुक भी थी। उनके चेहरे पर वो भावना साफ झलक रही थी जो एक माँ अपने बच्चों की सच्ची शुभकामनाएं सुनकर महसूस करती है। अब यही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, लाखों लोग देख रहे हैं और कमेंट कर रहे हैं। ये राष्ट्रपति नहीं देश की माँ है। लेकिन ये सिर्फ भावुकता की बात नहीं थी, ये दृश्य एक बहुत गहरी बात कह रहा था। ये बता रहा था कि जब देश का सबसे बड़ा संवैधानिक पद एक मासूम बच्चे की मुस्कान से जुड़ जाता है तो लोकतंत्र में जान आ जाती है। राष्ट्रपति मुर्मू ने अपने संबोधन में कहा, ये पहला मौका नहीं है जब उन्होंने अपना जन्मदिन दिव्यांग जनों के साथ मनाया हो। इससे पहले भी 2023 में उन्होंने ऐसी ही एक संस्था में बच्चों के साथ अपना जन्मदिन मनाया था। लेकिन सवाल ये है, क्यों भावुक हो जाती है राष्ट्रपति जब ये बच्चे उन्हें गले लगाते हैं? क्योंकि द्रौपदी मुर्मू जानती है इन बच्चों की पीड़ा क्या होती है। उन्होंने खुद जीवन में संघर्षों की तपिश सही है, एक माँ के रूप में, एक शिक्षक के रूप में, एक आदिवासी महिला के रूप में और फिर एक नेता के रूप में भी। उन्होंने जीवन को बहुत करीब से देखा है। ओडिशा के एक छोटे से गांव से निकलकर जब वो राष्ट्रपति भवन की देहरी तक पहुंची तो ये सिर्फ उनकी जीत नहीं थी, ये उस हर व्यक्ति की जीत थी जो समाज के हाशिए पर खड़ा है और जिसे ये देश कहता है तुम भी हमारे हो। राष्ट्रपति मुर्मू ने अपने संबोधन में छात्रों से कहा, आपको दया की नहीं सहयोग की जरूरत है। आप में अद्भुत प्रतिभा है, बस इस प्रतिभा को एक दिशा देने की जरूरत है। ये हमारा नैतिक और सामाजिक कर्तव्य है कि हम आपको उस दिशा में आगे बढ़ने में मदद करें। इस दौरान उपस्थित राज्यपाल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी छात्रों को प्रोत्साहित किया। मंच के सामने बच्चों की हंसी, उनका जोश और राष्ट्रपति की आंखों से बहते आंसू, ये सब एक साथ ऐसा नजारा बना रहे थे जो शायद कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। 21 जून तक राष्ट्रपति उत्तराखंड में रहेंगे। इस दौरान वो कई विकास कार्यों का उद्घाटन करेंगे और 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर देहरादून पुलिस लाइन में योग कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। पिछली बार राष्ट्रपति के दौरे के दौरान कुछ सुरक्षा चूकें सामने आई थी, इसलिए इस बार पुलिस प्रशासन ने पूरे शहर को किले में तब्दील कर दिया। धारा 163 लागू कर दी गई और हर गतिविधि पर सख्त निगरानी रखी जा रही है। लेकिन जब लोकतंत्र के सबसे ऊंचे पद पर बैठी महिला अपनी आंखों में आंसू लेकर कहती है, आपके साथ बिताया गया हर पल मेरे लिए अनमोल है, तो वहां सिर्फ संवैधानिक गरिमा नहीं होती, वहां होती है इंसानियत की सबसे ऊंची मिसाल। इस वीडियो ने पूरे देश को बता दिया कि राष्ट्रपति भवन के ऊंचे दरवाजों से लेकर किसी छात्रावास के छोटे से कमरे तक भारत का लोकतंत्र हर किसी को छूता है। और अगर कोई छूता है दिल को तो वो है महामहिम द्रौपदी मुर्मू। ये सिर्फ राष्ट्रपति की आंखों से निकले आंसू नहीं थे, ये उन करोड़ों भारतीयों की उम्मीदें थी जिनके पास सपने, संघर्ष है और अब एक ऐसी नेता जो उनकी बात समझती है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के इस भावुक कर देने वाले वीडियो पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? जरूर कमेंट करें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ब्यूरो रिपोर्ट राय शुमारे।